नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हमारा एक दूसरे को सीखने और सिखाने का जो उद्देश्य है, उसमें एक अपना जो भूमिका है, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो हमारे ज्ञान की रिक्तता है, होश में एक कमी है, उसी में कुछ इजाफा करने के लिए, कुछ ऐड ऑन करने के लिए हम आपके सामने उपस्थित होते हैं, कुछ साझा करते हैं। और इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में हम कितने सफल होंगे या कितने हो रहे हैं, ये हमारी और आपकी जो जागरूकता है उसी से निर्भर करेगी। उसी में ज्ञान की थोड़ी सी कुछ नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का और कुछ ऐसे विचार, सिद्धांत, नियम जिसके माध्यम से आप अपने डिसीजन मेकिंग में और एक अच्छे फ्यूचर के निर्माण में सहयोगी बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आज कुछ और विचारों को, कुछ और नीतियों को समझने का प्रयास करते हैं। पीतः क्रुद्धेन तातस्य चरण तलहतो वल्लभो येन रोषाद आबाल्यः द्वि प्रवर्ये स्ववदन विवरे धार्यते वैरणी में गेहम में छेदयन्ति प्रतिदिवसम उमाकांत पूजा निमित्तम तस्मात् खिन्ना सदाहम द्विज कुल नियलम नाथ युक्तम तजामि। विष्णु लक्ष्मी से पूछते हैं कि वह ब्राह्मणों से नाराज क्यों रहती हैं। उत्तर देते हुए लक्ष्मी कहती हैं, अगस्त्य ऋषि ने नाराज होकर मेरे पिता समुद्र को ही पी लिया था। भगवान ब्राह्मण भृगु ने क्रोध में आकर मेरे प्रिय पति विष्णु की छाती में लात मारी थी। और ये ब्राह्मण लोग बचपन से ही मेरी सौत सरस्वती को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते रहते हैं और प्रतिदिन शिव की पूजा करने के लिए कमल पुष्पों को उजाड़ देते हैं। हे स्वामी, यही कारण है कि इससे मैं ब्राह्मणों से सदा दूर रहती हूँ। इस श्लोक का सामान्य भाव यह है कि ब्राह्मण अधिक लोभी नहीं होते और वो प्रारंभ से ही धन कमाने की प्रवृत्ति से रहित होकर विद्या अध्ययन में लगे रहते हैं। धन संपत्ति जुटाने पर उनका विशेष ध्यान नहीं होता। तात्पर्य यह है कि यहाँ पे जो ब्राह्मण है उसका मतलब ये है कि जो ज्ञान से और जो ज्ञान ग्रहण करे, जो ज्ञान से इस संसार में फैले हुई अंधकार को मिटा सके, वहां एक प्रकाश उत्पन्न कर सके, एक प्रकाश का पुंज फैला सके, जिसके प्रकाश से जो भी अंधकार में रह रहे व्यक्ति हैं, प्राणी हैं, उनको जो है उससे रास्ता मिल सके, वो अपना रास्ता खोज सकें, बना सकें। तो ये एक ब्राह्मण का उद्देश्य है, उसका जो है अस्तित्व है। और अक्सर कहा जाता है कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं, जो इस तरीके के लोग होते हैं, उनको धन की किसी भी तरीके की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो लोभी नहीं होते। वो किसी भी काम वासना में बिजी नहीं होते, उनका किसी भी तरीके की इच्छा नहीं होती, लालसा नहीं होती, तो वो धन के पीछे नहीं भागते। उनका जो उद्देश्य है वो है कि अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों को उजागर करना, लोगों के जीवन में प्रकाश का एक धारा प्रवाह करना, जिससे वो सही और गलत में निर्णय ले सकें। उनका धन कमाने पर जोर नहीं होता, क्योंकि इसी वजह से जो है आप अक्सर देखेंगे कि उन्हें धन की ऐसी लालसा उन्हें उस तरफ नहीं खींचती जो उन्हें रिच बना सके, जो उन्हें धनी बना सके। तो यही कारण है, वो विद्या पे ज्यादा जोर देते हैं, ज्ञान अर्जित करने में ज्यादा रुचि रखते हैं बजाय कि धन कमाने की, क्योंकि धन कमाने में आपका एक लोभ है, एक स्वार्थ और ऐसी माया से संबंधित जो भी चीजें हैं वो आपको घेरे रहती हैं, आप उनसे हट नहीं सकते। तो वो उस चीज को अवॉइड करते हैं, जितना नीड है, जितनी जरूरत है, वो उसको ही प्रेफरेंस देते हैं, उसी पे वो जो है टिके रहते हैं। बंधनानि खलु सन्ति बहूनि प्रेम रज्जु दृढ़ बंधन मन्यत दारु भेद निपुणो अपि षडंग घृणिर्ष्क्रियो भवति पंकज कोशे। इस संसार में बहुत से बंधन है, परंतु प्रेम रूपी रस्सी का बंधन कुछ विचित्र होता है, क्योंकि लकड़ी को छेदने की शक्ति रखने वाला भंवरा भी कमल के फूल में बंद होकर निष्क्रिय हो जाता है। कमल की पंखुड़ियों को काटने की उसमें शक्ति होती है, परंतु उनके प्रति अतिरेक प्रेम भावना होने के कारण वह ऐसा नहीं करता। क्या बात है।
संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ है। जैसा आपको पता ही है कि हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से किसी न किसी चीज में बंधा हुआ है, परंतु सबसे बड़ा बंधन जो है वो प्रेम का बंधन होता है। जिस प्रकार कमल की कोमल पंखुड़ियों में बंद हो जाने पर भंवरा प्रेमवश उन्हें काट नहीं पाता, इसी प्रकार मनुष्य प्रेम के पास में बंधा हुआ सब कष्ट उठाने के लिए तैयार हो जाता है, अर्थात वह प्रेम के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। तो ये प्रेम का जो बंधन है, प्रेम का जो लगाव है, इससे व्यक्ति को मुक्ति पाने में बहुत उसको त्याग करना पड़ता है, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि ये इतना गंभीर और इतना मजबूत है कि इसका प्रभाव इतना भारी होता है कि आपको काटना बहुत मुश्किल होता है। व्यक्ति हर तरीके के बंधन काट सकता है, लेकिन जो प्रेम का बंधन है वो बहुत प्रगाढ़ और बहुत गंभीर होता है, जिसे काटने में व्यक्ति को सालों साल और बहुत त्याग और तपस्या के बाद शायद उसको उसमें जो है उपलब्धि मिले। तो ये काफी गहरा विषय है, और इस विषय को समझने के बाद व्यक्ति को सबसे पहले ये समझना होगा कि जो मोह है वही उसको बांधने का प्रमुख कारण होता है। तो इस मोह का जो उपचार है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बहुत सारे कई बार जिक्र किया है। तो उसका जो काटने का उपाय यही है कि आपकी जो इच्छाएं और आकांक्षाएं और किसी भी वस्तु, प्राणी, पाने की जो आपकी लालसा है उससे मुक्त होना होगा, तभी आप उससे जो है निजात पाएंगे। क्योंकि जब तक आपकी इच्छाएं उससे संलग्न हैं, उससे रिलेटेड हैं, तब तक आपको उस प्रेम के जाल से, उस प्रेम के बंधन से निकलना बहुत मुश्किल है। छिन्नो अपि चंदन तरुण जहाति गंधम, वृद्धो अपि वारण पतेर्न जहाति लीलाम, यंत्र अर्पितो मधुरताम न जहाति चेक्षुम, क्षीणो अपि न त्यजत शील गुणान कुलीना। चंदन का वृक्ष कट जाने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, बूढ़ा हो जाने पर भी हाथी अपनी क्रीड़ाएं नहीं छोड़ता, कोल्हू पर पैर दिए जाने के बाद भी ईख अपनी मिठास को नहीं छोड़ती, इसी प्रकार कुलीन मनुष्य निर्धन हो जाने पर अपनी शालीनता को नहीं छोड़ता। कुछ ऐसी बातें हैं जो आप अक्सर देखेंगे कि वो उसी प्रकार काम करती हैं जैसा प्रकृति ने बना दिया है। चंदन का वृक्ष आप काट दीजिए, लेकिन उसका जो है सुगंध उसी प्रकार से बना रहता है। बूढ़ा हो जाने पर हाथी वो अपनी क्रीड़ाएं नहीं छोड़ता, और कोल्हू पर पेरने पर जो ईख होता है वो मिठास ही छोड़ती है। तो ये आपको उसी तरीके से है जैसे कि जब कोई कुलीन व्यक्ति होता है जिसके प्रति संस्कार उसको सिखाए गए हैं, उसको नीतियां सिखाई गई, एथिक्स सिखाया गया, मोरलिटी सिखाई गई, और उसका जो कुल रहा वो उसी तरीके से उसमें परिपूर्ण थे, वैसे व्यक्ति, उन लोगों का वैसा प्रभाव रहा उस पर, तो अगर वो निर्धन भी हो जाए तब भी उसकी जो वो शालीनता है, उसका जो व्यवहार है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसमें किसी भी तरीके की कमी नहीं आती। क्योंकि अक्सर होता है कि जब आप अपने कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं होते तब व्यक्ति अपने जो नेचर है उसके खिलाफ जाके व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन एक मेच्योर और एक समझदार व्यक्ति की यही पहचान है कि सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन अपनी शालीनता, अपनी सरलता और अपना जो व्यवहार है उसमें हमेशा सुगमता बनाए रखना है, ताकि आपकी जो आइडेंटिटी है, आपका जो अस्तित्व है, वो आपका ऐसा हो कि आपके द्वारा जो समाज के प्रति व्यवहार है उससे लोग प्रभावित हों, उससे सीखें, आप समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें, ताकि आपके दिए हुए काम से, आपके कहे हुई बात से लोग प्रभावित हों, आपका अपना जो मिठास है वो हमेशा लोग महसूस कर सकें। क्योंकि कड़वापन तो फिर ऐसा है कि एक बार व्यक्ति जब उस चीज को टेस्ट कर लेता है, फिर किसको कड़वापन पसंद है। तो इस तरीके से अपने व्यक्तित्व में जो एक मिठास है, एक मीठापन है, एक सरलता, सुशीलता, वो व्यक्ति के हमेशा ध्यानी रहने पर, हमेशा होश में रहने पर, धैर्य बनाए रखने पर वो डेवलप होता है। और ये डेवलप होता है व्यक्ति के उसके कुल से भी। जब व्यक्ति ऐसे लोगों के बीच रहता है, संगति ऐसे लोगों के साथ करता है,
तब उसके अंदर वो सारी चीजें अपने आप जो है डेवलप हो जाती हैं और वो हमेशा उसके साथ कैरी रहती हैं, उसके साथ चलती रहती हैं। तो ये ऐसे बात हैं, ये ऐसी नीतियां हैं जिसको आप सीख कर अपने जीवन में धारण करके अपने एक्शन में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्योंकि आप चाहे जितना सीख लें, लेकिन अगर एग्जीक्यूशन नहीं होगा, अगर आप उसको अपने व्यवहार में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, अपने कामों में लगाएंगे नहीं, तब उसका कुछ मतलब रहता नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि इन बातों पर आप चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आशा करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी और मैंने आपके समय को जस्टिफाई किया होगा। इसी तरीके से नए एपिसोड में कुछ और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।